बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए गाजी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने जस्टिस खड़क सिंह पटियाला के महाराजा का एक वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। उनके एक फैसला जिसने तारीख पे अनगिनत नकोश सबक किए। आप हैरान होंगे उस एक फैसले की वजह से क्या नताइज अखज़ हुए और किस तरह अमन अमान कायम हुआ और किस तरह लोग जस्टिस साहब के ज़माने में कत्ल गारत चोरी डाकों से तौबा करने लगे। अगर अभी तक आपने अपना चैनल सदाए गाजी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें। जस्टिस खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के नामी थे। एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से उकताकर एक दिन भांजे से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली पड़ी है। उस दौर में सेशन जज की कुर्सी का आर्डर अंग्रेज वायसराय जारी करते थे। तो लाट साहब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं सेशन जज का परवाना ले आता हूँ। महाराजा से चिट्ठी लिखवा के मोहर लगवा कर मामू लाट साहब के सामने हाजिर हो गए। वायसराय ने पूछा, नाम? बोले खड़क सिंह। तालीम? बोले क्यों सरकार? मैं तो स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर लेने आया हूँ। वायसराय हंसते हुए बोले, सरदार जी कानून की तालीम का पूछा है। आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज़ करनी है, अच्छों को छोड़ना है और बुरों को सजा देनी है। खड़क सिंह मुच्छों को ताव देकर बोले, सरकार इतनी सी बात के लिए गद्दा वजन की किताबों की क्या ज़रूरत है। ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने यह सोचकर कि अब कौन महाराजा और महाराजा के नामों से उलझे, जिसने सिफारिश की है वही इसे भुगते, दरखास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत का पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पूछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों की तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा, जस्टिस खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खामन का खून किया है। क्यों माय लॉर्ड? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात पूरी भी नहीं सुनी और उससे पूछने लगे, कैसे मारा था? औरत बोली, सरकार जो दाएं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बच्चा था, दरमियान वाला कई लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथ में लाठियां थी। ये चारों कमाद की ओले से अचानक निकले और मारा मारी शुरू कर दी। इन जालिमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देकर गुस्से से चारों मुलजिमों को देखा और कहा, क्यों भाई तुमने बंदा मार दिया? ना जी ना, मेरे हाथ में बेलचा था, कई नहीं थी, एक मुलजिम ने कहा। दूसरा मुलजिम बोला, जनाब मेरे पास बच्चा नहीं था, एक छोटी की आगे ग्रांति बंधी थी, बोरी के दरख्त से टहनी काटने वाली। जस्टिस खड़क सिंह बोले, चलो जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में था वो तो मर गया ना, पर जनाब हमारा मकसद तो ना इसे मारना था ना जख्मी करना था। तीसरा मुलजिम बोला। जस्टिस खड़क सिंह ने कागजों का पलंगा अपने आगे किया और फैसला लिखने लगे थे कि एकदम अदालत की कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेजी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मुवक्किल तो सिर्फ इसे समझाने के लिए इसकी ज़मीन पर गए थे। वैसे वो ज़मीन भी अभी मरने वाले के नाम मुंतकिल भी नहीं हुई। उसके मरे बाप से उनके हाथों में तो सिर्फ डंडे थे, डंडे भी कहाँ, वो तो कमाद के फैसले से तोड़े गन्ने थे। एक मिनट। जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? सरकार ये वकील है, मुलजिम का वकील सफाई। पुलिस ऑफिसर ने बताया, यानी ये भी इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ बात करता है। खड़क सिंह ने वकील को हुक्म दिया कि इधर खड़े हो जाओ कातिलों के साथ। इतनी बात की और कागजों के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि चारों कातिल और 5वां इनका वकील कातिल को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में थरथली मच गई। ओ बच्चों, खड़क सिंह आ गया है जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहे पटियाला रियासत में कोई कत्ल नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों, ये इंसाफ है। इंसाफ जब अपना चेहरा दिखाता है तो बड़े बड़े सूरमा उसके आगे झुक जाते हैं। बस सलाम।